अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने पेयरिंग स्कीम है 10th क्लास की। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल 12 MCQs आएंगे और 7 एक्सरसाइज में से आने हैं, 5 एडिशनल MCQs होंगे। आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लेते हैं, वही आने हैं, तो 7 आपके यहाँ से नंबर सिक्योर हो जाते हैं। बाकी 5 जो MCQs बन रहे हैं वो एडिशनल का मतलब ये है कि आपकी थ्योरी में से आ सकते हैं, कहीं से भी चैप्टर जो टोटल चैप्टर हैं उनमें से कहीं से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन 7 बहुत आसान है क्योंकि आपने एक्सरसाइज अच्छे से की हुई, तो पहले 7 आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इस तरह से। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। इसमें चैप्टर 9 से 2 आने हैं, चैप्टर 11 से 4 आने हैं, चैप्टर 12 से 4 आने हैं। चॉइस पे जाना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर जो 11 है इसको अच्छी तरह से कर लें, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 है, मोस्टली बच्चों को आता होता है, पहला चैप्टर है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाएं तो यहाँ पे चैप्टर 10 जो है इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, 13 में से 2 शॉर्ट आने हैं और 15 में से 3 शॉर्ट आने। तो इसमें से 10 इम्पोर्टेंट है और 15 भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके जो नंबर 3 है उसके एनी 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसमें 16 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं और 14 में से। तो अगर आप इसमें से एक चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके 4 हो जाते हैं शॉर्ट और फिर आपका एक रह जाता है, तो वो आप चैप्टर नंबर 14 को इम्पोर्टेंट शॉर्ट कर लें। तो इस तरह से आप अपना वो शॉर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5, 6 और 7, और इनमें से आपने सिर्फ 2 को अटेम्प्ट करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका ए पोर्शन चैप्टर 9 से आना है और बी पोर्शन चैप्टर 10 से आना है। तो 9 इंतहाई आसान है, पहला चैप्टर है, इसमें से इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनते हैं वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट ऑफ केसी, केमिकल इक्विलिब्रियम, और बाकी जो लॉन्ग बनेंगे वो शॉर्ट मिला के छोटे छोटे बन सकते हैं। तो ये 4 मुश्किल से जो इस चैप्टर के बनते हैं, इसको अच्छी तरह से कर लें। फिर उसके बाद चैप्टर 10 जो है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट है, उसको अच्छी तरह से करना है आपने। बाकी इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर शॉर्ट का 3 पोर्शन है वो भी उसके 3 शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो चैप्टर 10 को अच्छी तरह से करें तो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पोर्शन भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 शॉर्ट भी यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आपने अच्छी तरह से करना है। और फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6 जो है उसमें से ए और बी पोर्शन आएंगे। तो जो ए पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है और बी पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 15 से आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप चैप्टर नंबर 13 को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको नंबर 6 का जो ए पोर्शन है वो भी कवर अप हो जाएगा और साथ आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे। और फिर आप साथ ही चैप्टर 15 को करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा और साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन का 3 पोर्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें से 3 शॉर्ट भी कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो रहा है जब आप क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तो वो क्वेश्चन नंबर 12 में से ए पोर्शन बन रहा है और क्वेश्चन नंबर 16 से बी पोर्शन बन रहा है। तो इस तरह से ये आपकी पेयरिंग स्कीम में ये सम टाइम चेंज हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट यही रहेगी इंशाल्लाह। तो आप इसके मुताबिक अपना टाइम टेबल एडजस्ट करें, इसके मुताबिक देखें कि आपको कौन से चैप्टर आते हैं। पेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्कीम और स्टडी को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं।